अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने आप को पहले बोलती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। तो मेरे हिंदुस्तानी होने में हिंदुत्व पहला लफ्ज़ है जो मेरी ज़िंदगी में और मेरे अस्तित्व में आता है। मैं उसको पूजती हूँ, मैं अपनी धरती को, अपनी सरजमीन को पूजती हूँ। आखिरी समय पर बनारस जाया जाता है, काशी जाया जाता है, तो ये तो कहीं ना कहीं आपने सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधान सेवक की नहीं, हिंदुस्तान की जनता की तौहीन करी है। आपका क्या कहने का मतलब ये है कि बनारस में अगर कोई जाकर या फिर काशी में कोई जाकर वहाँ पर लोगों को अपने आप ही वहाँ पर आस्था निभा रहा है, मंदिर में जा रहा है, काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कर रहा है, वहाँ की साफ ज़मीन पर माथा टेक रहा है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति का आखिरी समय है इसलिए जा रहा है? ये तो हम आपकी सूझबूझ को दाद देनी पड़ेगी, आपकी समझ को दाद देनी पड़ेगी कि आपको ये लगता है कि भगवान के दर्शन सिर्फ तभी किए जाते हैं जब आखिरी समय होता है। ये काम आप करते हैं कि पूरी ज़िंदगी तो आप कुकर्म करें, आप गलत करें, लोगों के साथ अत्याचार करें, और जब आपका आखिरी समय आए तब आप सोचें कि आज मैं अपने पाप धो लेता हूँ। तो इस तरह की राजनीति ये आपको बेहतर लगती है। हम लोग ना ही इस बात पर टिप्पणी करते हैं, ना ही इस प्रकार की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर लोगों के लिए काम करा है और भगवान के चरणों में आज जाएं, कल गए थे और परसों भी जाएंगे। इससे अगर आपको आपत्ति है तो कहीं ना कहीं मुझे आपके हिंदू होने पर और हिंदुस्तानी होने पर शक है। लेकिन मैम एक बात ये है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के जाने की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री के अंतिम समय की बात नहीं कर रहा था। मैं प्रधानमंत्री को दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। क्यों टर्न हुआ? देखिए, कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वही हाल उनका हो रहा है। पहले उन्होंने ये कहा, इस प्रकार का बयान दे दिया जब उन्होंने देखा कि हाँ, लोगों में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है और लोगों को ये बात, जनता को समझ नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी और प्रधान सेवक और योगी जी की तो बात हम अभी करते ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आम जनता की, हिंदुस्तान की आम जनता की। इस प्रकार की टिप्पणी, इस प्रकार के बयान हिंदुस्तान की जनता की संस्कृति को ठेस है। तो मैंने इसी बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए कहा कि जब आप ये कह रहे हैं काशी में जाना आखिरी समय होता है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो हिंदुस्तान में और अगर काशी विश्वनाथ धाम के चक्कर वहां पर वो दर्शन करने जा रहा है तो वो आपके हिसाब से आखिरी समय पे जा रहा है। तो ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति पर ठेस है और यही वजह रही जब उनके मुंह से तो ये निकल गया। उन्होंने तो इस प्रकार का गंदा और गलीच बयान दे दिया, लेकिन जब सच्चाई उनके सामने जनता ने रखी तो आपको बड़ा दुख हुआ। आपको ये लगा कि नहीं, ये तो मैंने गलती कर दी और मेरे साथ चुनाव में अब दिक्कत आ सकती है, मुझे लड़ने में और मेरी पार्टी को सरकार बनाने में दिक्कत आ सकती है, जो कि पहले भी रियलिटी है। आप सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके जो सपनों में, कहते बिल्ली के ख्वाब में जो छींचड़े चल रहे हैं कि 2022 में आप चुनाव लड़कर जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, उस ख्वाब को भी आपने अपने आप ही चकनाचूर कर दिया। और ये जवाब जनता ने आपको दिया है। जनता के भीतर इसमें आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे बयानों को अब तवज्जो ही नहीं देना चाहती, क्योंकि आपकी क्या औकात है ये हम जानते हैं। लेकिन मैम एक आरोप बीजेपी पर यह भी लगता है कि बीजेपी जब से आई मंदिर की राजनीति करती है, खाली मंदिरों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित है, विकास पर नहीं। ये विपक्ष का आरोप है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष को जाहिर सी बात है कुछ बोलना है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि विपक्ष निरंतर सिर्फ इसी बात पे क्यों धावा बोलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। आपको क्यों चुभता है? अगर हम भव्य राम मंदिर बनाने की बात करते हैं तो आपको क्यों दर्द होता है? अगर हम काशी विश्वनाथ को और प्रकाशित कर देते हैं और वहां पर मंदिर बनाते हैं तो आपको क्यों दर्द होता है? अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो आपको क्यों दर्द होता है? अगर हम हर जाति और हर धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, को एक साथ लेकर किसी भी धर्म या जाति की अपीजमेंट करे बिना आगे विकास करते हैं तो आपको क्यों दर्द होता है? ये कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई और आपकी नीयत, आपका लालच दिखा देता है कि आप इसी प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति करी। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। आज काशी विश्वनाथ को आपने ये बोल दिया कि काशी में जाने वाले आखिरी समय पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले कहा कि आपके हिंदू और हिंदुस्तानी होने पर मुझे शक हो गया है, आपके इस बयान की वजह से हुआ है। अगर आपको लगता है कि हम उस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं तो ये आपकी सोच है। अगर विकास ना हुआ होता तो 2019 में इतनी भारी बहुमत के साथ प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी वापस प्रधानमंत्री ना बने होते। अगर हमें लगता कि यहाँ पर जनता को अगर लगता कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है तो ये आपको सोचना चाहिए कि जो लहर अभी मोदी और योगी की उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है ये नजर ना आई होती। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री 1:15 बजे रात को मुआयना कर सकते हैं ना एक स्टेशन का,
वो सोचिए कितनी मेहनतकश तरीके से काम कर रहे हैं और आप वो लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना मैम कि जिस तरह से आपने देखा अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति बनवाने की बात करते हैं, तो वो भी तो हिंदुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए, एक दिखावे में और एक हिंदुत्व को समझने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपका हिंदुत्व कब जागता है? सिर्फ राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, जब आपको लगता है कि आज आपको वोट बैंक चाहिए, जब आपको लगता है कि माइनॉरिटी को जो आप निरंतर अपीज़ करते आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, आज उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं हिंदुओं को प्रभावित करना पड़ेगा वोट के लिए, तब आप इस प्रकार की बात करते। बहरहाल यहाँ पर चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वो काम नहीं है। हमारा वो काम है कि हर राजनीति करने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम लोगों के विकास की बात करें, जिसमें हर जाति और धर्म की हम बात करते हैं। हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी है और हिंदुत्व जब हम बोलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं होते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब उसके भागीदार हैं। हम अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने आप को पहले बोलती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। तो मेरे हिंदुस्तानी होने में हिंदुत्व पहला लफ्ज़ है जो मेरी ज़िंदगी में और मेरे अस्तित्व में आता है। मैं उसको पूजती हूँ, मैं अपनी धरती को, अपनी सरजमीन को पूजती हूँ। अगर आपको हिंदुत्व से आपत्ति है तो वो आपकी दिक्कत है। जैसे कि आप ही के मित्र ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, बहरहाल उसका क्या डिफरेंस है वो आज तक समझा नहीं पाएंगे, पर हमें उनसे शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग इटली में पले बड़े हों उनको क्या ही आप शिकायत करोगे। रही यहाँ पर अखिलेश जी की बात, तो अखिलेश जी को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की याद तब आती है जब उन्हें वोट चाहिए होता है। ऐसे ही सिर्फ मुसलमानों की भी याद उन्हें वोट के लिए ही आती है। अपीजमेंट की राजनीति कर कर, वोट लेकर मुसलमानों से इन्होंने वोट लिया, कंधे पर बंदूक चलाई, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं करा। तो इस चीज़ को हम बखूबी अब समझ रहे हैं और यही वजह है कि आज मुसलमान आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ खड़ा है। लेकिन आप मुसलमानों की बात मैम कर रही हैं, अभी ओवैसी साहब जिस तरह से कानपुर की रैली हो या तरह तरह उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसको ध्यान नहीं दिया गया, उसके साथ मतलब अत्याचार हुए योगी सरकार में। इसको आप कैसे? मैं जानना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब सिर्फ ऐसी बख्तम की बात करते हैं, बख्तम माने सिर्फ मुंह से बोलना ही चाहते हैं कि अत्याचार हुआ हो। मैं मुसलमान हूँ, काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ। मेरे परिवार हैं जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लखनऊ में मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरठ में इतना बड़ा परिवार है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ हमारे मुसलमान भाई बहनों के साथ जो आपको लग रहा है अत्याचार हुआ। मैंने तो जहाँ तक सुना था वो पालघर के साधुओं के बारे में ज़रूर सुना था। मैंने तो जहाँ तक सुना था वो लिंचिंग जो दिल्ली में हुई वो ज़रूर सुनी थी, जो हिंदुओं की हो रही थी। मुसलमानों के लिए तो मैंने ऐसा सुना ही नहीं। आप किस बेसिस पर, किस बुनियाद पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये कह दिया मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ? आप वही शख्स हैं जिन्होंने शाहीनबाग के लोगों को भड़काकर ये कहा था कि मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। 2020 की बात है, यहाँ से मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा सीए के कानून के बाद। आज मुझे बताइए 2 साल उस कानून को आए हुए होने जा रहे हैं। एक मुसलमान तो बताइए, परिवार छोड़िए, मैं कह रही हूँ एक मुसलमान तो बताइए जिसके घर पर जाकर किसी अधिकारी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने कहा हो कि अपने कागज़ पत्री दिखाइए, या आप यहाँ से निकलिए, या फिर एक डिटेंशन सेंटर दिखा दीजिए जहाँ पर मुसलमानों को रखा गया हो या पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेजा गया हो। आप बेसलेस बात करते हैं, बख्तम ही बख्तम है, लिखतम कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ पुख्ता होता तो आप यूँ मंच पर जाकर सिर्फ अपने गले ना फाड़ रहे होते। सुप्रीम कोर्ट में आपने जो PIL होती है वो फाइल कर दी होती, केस जो होते हैं वो फाइल कर दिए होते। आपके हाथ में कुछ न था, न है, न कभी होगा। मैं एक लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ। ओवैसी साहब एक और इस समय अगर रैली की बात करें, हर रैली में जाकर कहते हैं कि हम अपनी पुश्तों को बताते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। वो तो बात आगे बढ़ाने की कर रहे हैं। नहीं, बढ़ाने दीजिए ना। मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब ओवैसी साहब मंच पर जाकर कहते हैं कि हम अपनी पुश्तों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ था, क्योंकि इस बयान के साथ वो अपनी सच्चाई जनता के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने रख देते हैं। क्योंकि बाबर से प्यार करने वाला हिंदुस्तानी तो हो नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान में घुसपैठी की तरह घुसा हो, चोरों की तरह घुसा हो और उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार करा हो, हिंदुओं पर अत्याचार करा हो, यहाँ तक कि हिंदुस्तानी मुसलमान पर अत्याचार करा हो, और अपने नाम पर आकर यहाँ पर एक मस्जिद बना ली हो, वो भी हिंदुस्तान के, जिसे मुसलमानों ने नाम दिया है, जिन्हें भगवान श्री राम को कहा गया है, जो हमने कहा है कि इमाम हिंद का दर्जा दिया है।
भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर जबरन आपने अपने नाम से वहां पर मस्जिद बनवा ली। बाबर एक व्यक्ति था, एक आम इंसान था, जो इन्वेडर था हमारे हिंदुस्तान में और हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन था। एक दुश्मन की पैरवी आप कर सकते हैं, हिंदुस्तान की जनता नहीं करेगी। तो अच्छी बात है, आप अपनी पुश्तों को बताइए ताकि कल आपकी पुश्तें आपके मुंह पर तमाचा मारे कि आप बाबर का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास पढ़ाया जाएगा और इतिहास में वही बताया जाएगा जो सच था। और सच ये है कि ये बाबर की सरजमीन नहीं थी, ये सरजमीन भगवान श्री राम की है और उन्हीं की रहेगी। ये सरजमीन हिंदुस्तानियों की है और हिंदुस्तानियों की ही रहेगी। अगर आपको बाबर से इतनी मोहब्बत है तो मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है। आप चिट्ठा खोल रहे हैं, अपना पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और यही वजह है कि जनता के दिल में तहे दिल से आपके लिए नफरत है।